तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सर्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानुताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते स्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरु वैष्णव संसार दावानल लीडलोक त्राणाय कारुण्य गणातनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत पादित्र माध्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहराधानन्दनित्यनाना रोमाञ्चक शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्ताञ्च नियन्तयोतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद साधनतृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजते सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतिशनास्वादनलोलुपस्य
वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयूनो रतिकेलिसेधै या यालिबीर्युक्तिरपेक्षणीयां तत्रादिधक्ष्यात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षात् धृत्वेन समस्तशास्त्रेण उक्तस्य तथा भाव्यत एव सद्भि किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्नागति कुतोऽपि ध्यायन्तुवंस्तस्य यशस्य प्रियसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं संसारदावानललीडलोका प्राणाय कारुण्यघनघनात्मं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक आपने सुधार करना है इसमें। हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ जी बाबू जी। हाँ, तो हमें ये जो शुरू करनी होती है ना, ये शुरू करनी है ये बोलकर, केवल ये बोलकर नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। केवल इतना बोलना है। उसके बाद हमें आरती बोलनी है। ठीक है प्रभु। आरती जब बोलने, जब जैसे अभी आपने खत्म की ना यशस्त्री संध्यम पर, वंदे गुरु श्री चरणरविंदम पर, उसके बाद हाँ जी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और लास्ट में खत्म कर सकते हैं इस पे, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव, इस पे। क्योंकि अगर देखो, हम प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हैं ये वाली, हम यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं, हम इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम मंदिर में अभी नहीं जा पा रहे, तो कल को हम मंदिर जाएं और वहां हमें बोलने का मौका मिल जाए, तो हमें तरीका बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना। हम कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ भी कर रहा है ना इस वक्त, जैसे कल हम कीर्तन कर रहे थे, तो प्रयास करे वो ये सोचे कि हम जैसे ओरिजिनलिटी में करते हैं ना वैसे कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम ग्रुप में बैठे हैं। तो ऐसे इसीलिए ये वीडियो ऑन करने का बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कल की रिकॉर्डिंग देखी यूट्यूब के ऊपर? नहीं प्रभु जी। ना, देखनी चाहिए। क्यों ऐसा नहीं कि सारी सुननी चाहिए, आप देखते ना आपको बड़ा मजा आता। क्या कि यहाँ पर तो 4-4 लोग नजर आ रहे हैं ना, जैसे अभी हम लोग हैं तो हमें 4 लोग नजर आ रहे हैं एकदम, वहां पे 12 लोग नजर आ रहे थे, और 12 के 12 वही नजर आ रहे थे, जैसे 2-4 कम थे जिनमें वीडियो ऑन नहीं थी, बाकी वीडियो ऑन वाले थे। और उसमें ईशान प्रभु जो है वो नाच रहे थे, आप जो थे वो क्लैपिंग कर रहे थे, ऐसे ही विशाल प्रभु भी नाचे थोड़ी देर, तो वो बड़ा अच्छा लगा देखकर। तो जब हम ऐसी चीजों को देखेंगे तो फिर हो सकता है बाकियों का भी दिल करे कि हम वीडियो ऑन करते हैं। ठीक है, अभी देखो वीडियो ऑन करने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि सब लोग कम से कम टिच बटा टिच होके बैठेंगे, नहीं तो ऐसे तो आलस ही है ना, वो चलो बेड पे ही सुन लेते हैं, बैठ के क्या फर्क पड़ रहा है। मैं सबके लिए ये बातें नहीं बोल रहा कि अगर मैं सोचूं, आप सोचें कि मैं सबको बोल रहा हूं, लेकिन जो कर ले अपने लिए करना है, मेरे पे इसका कोई एहसान नहीं है। लेकिन अगर करेंगे तो भगवान क्या देखेंगे, नहीं यार इसने मेरे लिए सीरियस होकर टाइम निकाला है। ठीक है, तो परी माता जी आप शुरू कीजिए नरसिंह आरती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादता प्रदायिने, प्रह्लादता प्रदायिने, हिरण्याकाशि पूर्वक्षः, हिरण्याकाशि पूर्वक्षः, शिलटङ्कानकालाय, शिलटङ्कानकालाय, इतो नरसिंह
परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंह अधि शरण प्रपदे नरसिंह अधि शरण प्रपदे तब कर कमल वरे नका अभूत श्रृंगार तालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशव धीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल वरे नका अभूत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर तरीके से आपने गाई। कितनी देर से तैयारी की? प्रभु जी मैंने पापा ने मेरे को बोला था कि तू बहुत दिनों से मैंने तैयारी की है। मैं हमेशा मंदिर में जब भी मैं ठाकुर जी को सुनाने जाती तो ये नरसिंह आरती बोलती हूँ। बहुत सुंदर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं फोर्थ में। फोर्थ क्लास में। तो सब लोग इस प्रैक्टिस को देख सकते हैं। यही कारण है कि जो प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम में कहा कि ये भक्ति कब से शुरू करनी चाहिए, तो ये भक्ति जैसे वो कल ओपी भलानी प्रभु थे ना एक, तो वो क्या बोल दिए कल कि अभी हमारी उम्र थोड़ा है, मतलब मैं उनको मैसेज किया था तो वो मेरे को मैसेज किए कि अभी मैं उठा नहीं हूँ, रेस्ट मोड है आज, बाकी दिनों में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो वो बोले ये उम्र नहीं है भक्ति करने की अभी हमारी। तो भक्ति करने की उम्र सच में वो है ही नहीं बुढ़ापे वाली। भक्ति करने की उम्र है ये बच्चों जैसी। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल अंदर से कोई कलमश नहीं है। और आप सब लोगों ने तरीका भी देखा आरती बोलने का, हाथ जुड़े हुए हैं, कम से कम भावना तो है। तो और इस उम्र में क्या होता है, ईगो क्लैश भी नहीं होता मन के साथ कि कोई क्या सोचेगा। नहीं तो हम लोग जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो यही सोचना पड़े, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो लोग कुछ नहीं कहते, और लोग कहें भी कुछ तो भाड़ में जाएं लोग। ऐसे लोग जो मर्जी कहें, हमें क्या लेना देना। तो इसलिए बहुत सुंदर तरीका से आपने परी माता जी आरती गाई। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपके पापा को एक नंबर दूंगा, आप ना अगर हो सके, अगर आपके पास समय हो तो एक बच्चों की क्लास होती है, ठीक है, उसमें मेरी पत्नी जो है वो बच्चों को आरती, भजन और भी 2-4 चीजें भगवत गीता के बारे में भी कुछ सिखाती है। हफ्ते में 2-3 दिन होती है वो क्लास। अगर आपके पास समय रहे तो आप उसको 1-2 बार सुन सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ जी काजल माता जी बोलिए, आप गुरु पूजा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंद मोहि साविधान माते वंद मोहि सावधान माते
यहाँ प्रसादे भाई हे भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति है जहाँ आते कृष्ण प्राप्ति है जहाँ आते गुरुमुख पद्म वक्या चित ते कोरिया क्या और ना करी भो मने आशा और ना करी भो मने आशा श्री गुरु चरणे रति से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो प्रेमे भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहाँ रे चरित हो वेद गाय जहाँ रे चरित हो श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनारे बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना लोकनाथ लोकेर जीवाना हा प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया आहा प्रभु करो दया देहो मोहे पद छाया एबे यश घुषुक त्रिभुवाना एबे यश घुषुक त्रिभुवाना शिला प्रभुपाद पतित पावाना गुरुदेव लैलो शरणा जय हो प्रभुपादा 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 जय हो प्रभुपादा जय हो प्रभुपादा 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 जय हो प्रभुपादा जय हो प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव शिला प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा। तो बहुत बढ़िया। तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी हो सकता है कि 7:15 पे क्लास शुरू करते हैं, 20 मिनट तो इन्हीं कामों में चले जाते हैं, ये हमारा टाइम खराब हो रहा है। तो आप सब लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए भक्ति रस अमृत सिंधु एक ग्रंथ है जो कि शिला रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया, इसके शिक्षा पर भगवान चैतन्य की शिक्षा पर, उसमें वो भक्ति के 64 अंग बताए हैं। उनमें से फिर वो 9 महत्वपूर्ण बताए, उनमें से भी 5 और महत्वपूर्ण बताए। वो एक अलग बात है। 5 महत्वपूर्ण में से सबसे महत्वपूर्ण जप करना, भागवतम पढ़ना, श्री विग्रह की सेवा करना, धाम में निवास करना और साधु का संग करना। ये 5 बड़े महत्वपूर्ण है और इनको सबको पालन करना चाहिए। लेकिन उसमें 64 अंगों में से एक अंग ये भी था, प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, लालसामयी प्रार्थना। ऐसी प्रार्थनाएं में से 3 नाम होते हैं, एक का नाम होता है लालसामयी प्रार्थना। तो ये हम जो गा रहे हैं ना, ये प्रसिद्ध प्रार्थनाएं हैं। ये जो हमने गुरुवाष्टकम गाया, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा लिखा गया है और इसके ये 8 श्लोक हम लोग गाते हैं और इसका 9वां श्लोक भी है, उसको कहते हैं फलश्रुति। कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में इन 8 श्लोकों को गाता है तो वो अपने इस शरीर को छोड़ने के बाद गोलोक को प्रस्थान करेगा। तो इसलिए आप विश्वास रखिए कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमारी भक्ति को नहीं बढ़ाएगा। हाँ, कुछ कार्य थोड़े शुरुआत में क्या लगते हैं, बोर लगते हैं कि यार नहीं, कथा सुनना ठीक लगता है, ये आरतियों समझ नहीं लगती,
धीरे धीरे करके जब आप 1 महीना लगातार आरतियां सुनेंगे और अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे इनको यूट्यूब पे बाद में रिपीट सुनने की, तो आप क्या करेंगे, बड़ी जल्दी इनको गा पाएंगे। और जिस दिन आप इनको गा पाए उस दिन आपको फिर बहुत आनंद आएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, और पहला चैप्टर इसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो हम लोग देखे थे इसमें कि इसमें 2 सेक्शन बनाए गए हैं इसको समझने के लिए। पहला सेक्शन था 1 से 27 नंबर श्लोकों तक और दूसरा था 28 से 46 तक। पहले सेक्शन को फिर आगे 3 सब सेक्शन में बांटा गया था, वो हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद दूसरे सेक्शन को भी इसमें क्या बताया गया, इसमें अर्जुन कारण देगा युद्ध ना करने के। अर्जुन वैसे 5 कारण देता है, लेकिन इस अध्याय में 4 बताए गए हैं और हम 2 कारण सुन चुके हैं। कौन कौन से सुन चुके हैं? तो हमने पहले 28 से लेकर 31 तक पहला कारण सुना, जिसमें अर्जुन ने कारण दिया कि क्या होगा। कौन बताएगा क्या होगा? हाँ जी, ईशान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 2 कारण हमने जो डिस्कस किए थे, पहला था करुणा और बस दूसरा था पहला ही कि बताना है, एक ही, करुणा। तो अर्जुन ने कहा कि करुणा, वो करुणा करना चाहता था उनके ऊपर, जो कि रिश्तेदार की नहीं, अच्छा नहीं लगता, अपने सुख के लिए मैं उनको मार दूं, नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं है। दया, भक्तों का स्वभाव है दया करना। लेकिन भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12 नंबर श्लोक तक कभी पढ़िएगा, उसमें दया का असली मतलब बताते हैं, करुणा का असली मतलब बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कृष्ण भावनामृत में नहीं लगा रहा ना, तो वो क्या कर रहा है, वो उस पर हिंसा कर रहा है, अहिंसा नहीं कर रहा। तो इसलिए ये कारण आगे जाके काट देंगे भगवान। ठीक है ईशु प्रभु जी, दूसरा कारण 32 से 35 तक हमने पढ़ा था, वो क्या था? प्रभु जी, एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट, क्या मतलब था इसका? प्रभु जी वो कह रहे कि मैं सबको मार भी दूंगा, मुझे राज्य सब मिल जाएगा, तो फिर भी मुझे एंजॉयमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं दिखाने के लिए मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बचेगा। हाँ, एंजॉयमेंट था। तो अभी देखो फिर उसने भगवान को कौन से शब्द इस्तेमाल किया था इसमें भगवान को पुकारने के लिए, जिससे आप ये साबित कर सकें कि वो भगवान को ये कहना चाहता था। ठीक है ना, तो प्रश्न थोड़ा मुश्किल कर दिया हमने। हाँ, नहीं तो प्रभु, उसमें वो इंद्रियों के स्वामी जैसे बोलते, आनंद देने वाले, गोविंद। नहीं, गोविंद आएगा। गोविंद शब्द था, इंद्रियों को आनंद देने वाले, और साथ गोविंद। में उसने शब्द इस्तेमाल कर दिया मधुसूदन। कहने का मतलब था कि एक तो आप इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी इंद्रियों को किस प्रकार से आनंद मिलेगा। और मधुसूदन कहकर उसने ये बोला कि आपने असुरों को मारा है आज तक, और आप मुझे रिश्तेदारों को मारने के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए ऐसा काम मत कीजिए। अगर मारना भी है तो कौन मारे, आप मारो, मुझे क्यों बोलते हो? ठीक है ना, ठीक है, आप माइक बंद कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को समझनी चाहिए एक बात कि वसुदेव जो थे, जो कि कृष्ण के पिता थे, हालांकि वो सत्यवादी थे, उन्होंने कंस से वादा किया था कि मैं अपने पुत्र को आपको दूंगा। कंस ने भी विश्वास किया। क्यों विश्वास किया? क्योंकि वो सत्यवादी थे। लेकिन वो नहीं दिए बाद में पुत्र को। क्यों नहीं किए? क्योंकि भगवान के लिए कार्य करना बढ़िया है, सत्यवादी बनना बढ़िया नहीं है। जो भगवान के लिए कार्य हो सके ना, वही बढ़िया है। अब एक उदाहरण देते हैं, मानो सपोज करते हैं कि वैसे मोटरसाइकिल कितनी स्पीड पे चलाना चाहिए, दीपक प्रभु अगर बोल सकें तो? प्रभु जी, मोटरसाइकिल मतलब हाई स्पीड पे चलाना चाहिए, नॉर्मल स्पीड पे चलाना चाहिए, कितनी नहीं, स्पीड पे नॉर्मल पे चलाना चलाना चाहिए? चाहिए, नॉर्मल चलाना चाहिए। नॉर्मल स्पीड पे चलाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अभी मानो पुलिस है और आगे चोर भाग रहा है तेज स्पीड पर, तब क्या पुलिस को नॉर्मल स्पीड पे चलाना चाहिए? तब तो पकड़ेंगे प्रभु जी उसको, बस, वो तेज जाए तो यही तो चीज है देखने वाली। हमेशा जो बात होती है कि वो किस बात को लेकर रिलेटेड हो रही है, उसके लिए दिमाग लगाना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज थे, वो सत्यवादी थे वो भी, लेकिन जब भगवान ने उनको बोला कि तुम मेरे लिए झूठ बोलो, वो सोचने लग पड़े, नहीं नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए जब हम भगवान की सेवा में हों, तब वो नियम लागू नहीं होते जो रूटीन के नियम होते हैं।
जैसे एक बड़ी सुंदर घटना आती है चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु का एक सेवक था गोविंद नाम का। उसका काम होता था कि जब चैतन्य महाप्रभु बहुत डांस करके थक के लेट जाते थे तो वो भगवान के चरणों की मालिश करता था, और मालिश करने के बाद जब वो सो जाते थे तो वो प्रसाद खाने चला जाता था। एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु इतना थक गए कि वो बिल्कुल दरवाजे के ऊपर लेट गए, बंद कर दिया उन्होंने दरवाजे के अंदर आना सिस्टम। अब आप सब लोग जानते ही हैं कि किसी को टाप कर ऊपर से नहीं जाना चाहिए, और खास करके भगवान को तो बिल्कुल नहीं। तो वो क्या किया, अब उसको पैर दबाने थे, उसने एक तरफ से तो पैर दबा दिए, अब दूसरी तरफ से कैसे दबाए। तब उसने सोचा, उसने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि महाप्रभु आप कृपया थोड़ा रास्ता दीजिए, मुझे अंदर जाना है, आपके पैर दबाने हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि यार मेरे से नहीं हिला जा रहा, तू जा खाना खा, जाके रहने दे। तो अभी क्या करना चाहिए था उसको, फिर चले जाना चाहिए था। कोई दे सकता है उत्तर? हाँ जी दिशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। एक मिनट माता जी, मुकेश प्रभु ने माइक ऑन किया है, उनसे पूछने दीजिए। मुकेश प्रभु, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नहीं जाना चाहिए था प्रभु जी। नहीं जाना चाहिए था, क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि नहीं, अपराध लग जाता, ऊपर से टाप के जाता वो तो। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही। अभी आप सोच के देखिए, आप अपने जीवन में सारे नियम पालन कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए? आपको कई बार कुछ बोला गया कि ये भगवान की भक्ति के लिए ये ठीक नहीं है। जैसे मानो एक छोटी सी बात ही बोली गई कि आप ये जो फ्रेंच कट रखे हैं ये नहीं रखनी चाहिए, बोला गया ना। मैं बोला उदाहरण दे गया। रहा हूं एक, लेकिन क्या आपने बिल्कुल। कटवाई? नहीं प्रभु जी। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आप नियम पालन नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान की सेवा के लिए आपने क्या बोला, उसे नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, अब इसका हाँ। उत्तर सुनते हैं। अभिनंदन प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी उनको नियम तोड़ देना चाहिए, मगर उनकी टांग दबा देनी चाहिए। ठीक है, वो तो चलो अभी ठीक है, आप माइक बंद कर सकते हैं। तो उसने ऐसा ही किया। उसने क्या किया, अभी ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ये कथा अभी खत्म नहीं हुई है। तो क्या हुआ, उसने जैसे ही वो टाप गया, टाप के उसने टांगे दबाई। टांगे दबाने के बाद अब आपको मालूम है ना वो टांगे दबाकर कहां जाता था? अभिनंदन प्रभु, कहां जाता था वो? प्रभु जी उसका पता नहीं, उसके पास अभी तो मैंने बताया था कि वो खाना उसकी खाने। सेवा ये, हाँ प्रसाद लेने जाता था। तो अभी वो कहां पे है? अभी वो अंदर है, अभी हाँ उसको जी। दोबारा जाना है, अभी वो कैसे हाँ, जाए? अभी नहीं, उसको नियम तोड़ना चाहिए, अभी वो बैठे रहना चाहिए वहां पे जब तक। हाँ ठीक है, दिशा माता जी बताएंगे इसके बारे में। हाँ जी दिशा माता जी, क्या करना चाहिए उसको? प्रभु जी अपने उसको प्रभु महाप्रभु के ऊपर से लांघकर जाना चाहिए, क्योंकि अब क्यों? उसने अपनी तृप्ति के लिए जानना था। पहले वो भगवान की इंद्रिय को खुश करने के लिए उनके ऊपर से लांघा था। तो ये है असली भावना कि जब हमारी, मुकेश प्रभु आप भी बिल्कुल इसको ध्यान से समझिएगा कि देखिए, जब भगवान की सेवा की बारी हो तो सारे नियम प्रोटोकॉल तोड़ देने चाहिए, लेकिन जब अपनी इंद्रिय तृप्ति की बारी हो तब हमें प्रोटोकॉल को बना के रखना चाहिए। जहां पर लोगों की सेवा की बारी हो हमें नियम तोड़ देने चाहिए, लेकिन जहां पर हमें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना हो तब हमें नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके ऊपर भी बड़ी सुंदर कथा आती है रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य को उनके गुरु घोष्टी पूरन जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा जिसको जपने के बाद तुम्हारे लिए वैकुंठ के दरवाजे खुल जाएंगे, और लेकिन ये मंत्र तुमने कभी किसी को नहीं बताना। अगर तुमने कभी ये मंत्र किसी को बताया तो तुम नरक जाओगे। और वो कहते अच्छा इतना जबरदस्त मंत्र है ये। तो उन्होंने बताया, गुरु घोष्टी पूरन जी ने रामानुजाचार्य को वो मंत्र बताया। अभी क्या हुआ, जैसे ही रामानुजाचार्य ने ये मंत्र सुना, वो बाहर आए और सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ गए और जोर जोर से बोलने लगे लोगों से, आओ आओ मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूं कि जिससे क्या होगा, तुम लोग सीधे ही गोलोक वैकुंठ को चले जाओगे, आओ सुनो मुझसे ये मंत्र सुनो। और हजारों की तादाद में लोग आ गए और उन्होंने वो मंत्र बोला, ओम नमो नारायण नमः, ऐसा कुछ मंत्र था। तो अब मेरा फिर प्रश्न यही है कि ये मंत्र बोलकर उन्होंने क्या किया, सही किया कि गलत किया?
कौन बता सकता है? हाँ जी काजल माता जी बोलिए। जी, मैंने सबका भला सोचा ना कि ऐसे तो मैं अकेला ही जाऊंगा, लेकिन मैं सबको बता दूंगा तो फिर सब चले जाएंगे। पर लेकिन साथ में ये भी शर्त थी कि वो नरक जाएंगे। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर सब गोलोक धाम चले भी जाए तो उनकी जगह एक बंदा भी नरक चला जाए तो उसमें क्या गलत तो है? अभी ये जो शब्द है ना, जब हम ऐसी कथाएं सुनते हैं तो धीरे धीरे करके हमें इन शब्दों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना है कि ठीक है यार, अगर मुझे कष्ट मिल भी जाए ना, तो कम से कम लोगों का बेनिफिट होना चाहिए। और इस छोटी सी बात को हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। जैसे मानो हमें अगर थोड़ा कष्ट भी हो, लेकिन दूसरे लोगों का अगर कल्याण हो रहा है ना, तो हमें वो काम करना चाहिए। जैसे कई बार होता है, कई बार अभी घर में पार्टी है कोई, तो खाना उस दिन वो कहते हैं कि बाजार से आएगा, लेकिन आपको पता ही है बाजार से खाना तो कभी समय से आता नहीं। और बाकी सब लोगों को क्या लेना देना, हम जब घर में होते हैं तब तो हम 7 साढ़े 7 बजे ही खाना खा लेते हैं, लेकिन अब जब पार्टी है तो वो खाना 9 साढ़े 9 से पहले नहीं आता और क्लास शुरू हो जाती है। तो उस वक्त और दूसरी चीजें देखो, शादी पे जाना है, कहीं फंक्शन पे भी जाना है, तब हम लोगों को, जो जितने भी लोग भक्ति मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं ना, उनको फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचना बंद कर देना चाहिए। अब उनको केवल यही सोचना चाहिए कि यार हमें जन कल्याण का कार्य करना है, तो इसलिए हमें थोड़ी तकलीफ भी हो तो चलेगा। तब जो रामानुजाचार्य के दूसरे गुरु भाई थे, उन्होंने जाके गुरु को बता दिया। उन्होंने बताया, बुलाया उनको कि ये तूने क्या मूर्खता की है, तुझे मैंने बोला था कि तुझे नरक जाना पड़ेगा और तूने गुरु अवज्ञा भी कर दी। तो रामानुजाचार्य ने बहुत विनम्रता से कहा कि गुरुजी देखिए, नरक जाएगा तो मैं ही जाऊंगा ना, लेकिन इतने ज्यादा लोग अगर गोलोक वैकुंठ जा सकें तो मुझे नरक जाना भी मंजूर है। तो इस प्रकार से कई बार अवज्ञा करनी भी अच्छी है। जैसे तीसरा नाम अपराध आता है, जब हम सुबह 10 नाम अपराध पढ़ते हैं तो उसमें से तीसरा नाम अपराध है गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि मानिए आप लोग अपने गुरु की टांगे दबा रहे हैं, आपको अवसर मिल गया गुरु की टांगे दबाने का, और गुरु जी ने आपसे कहा, जैसे राम और लक्ष्मण जब अपने गुरु विश्वामित्र जी की टांगे दबाते थे, जब वो उनको जंगल में लेकर गए थे, तो विश्वामित्र जी कहते थे, राम लक्ष्मण जाओ, अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। अगर मानिए आप में से कोई राम और लक्ष्मण है, तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? जैसे गुरु ने कहा कि बेटा अब जाओ सो जाओ, तब उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? जाकर सो जाना चाहिए? मुकेश प्रभु बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर गुरु ने बोला था जरूर जाकर सो जाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है ना? तो विशाल प्रभु से भी पूछते हैं, उन्होंने भी हाथ खड़ा किया है। हाँ जी विशाल प्रभु। प्रभु जी मुकेश प्रभु अपना आप माइक ऑन रखिए। हाँ जी, जब तक गुरु जी सोएंगे नहीं तब तक नहीं जाना चाहिए। तब तक नहीं जाना चाहिए, मतलब उनको उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, आपके कहने का मतलब यही है ना? हरे कृष्णा विशाल प्रभु। हाँ जी, आपका कहने का मतलब यही है ना कि उनको फिर आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए? ये आज्ञा का पालन भी करना चाहिए, पर हाँ, तो फिर ये दोनों काम इकट्ठे कैसे होंगे? नहीं, यहाँ पर मुकेश प्रभु आप उत्तर, विशाल प्रभु चाहे आपने उत्तर दिया, लेकिन हमें क्लैरिटी भी होनी चाहिए। देखिए, कई प्रकार की आज्ञाएं ऐसी होती हैं जिसमें आज्ञा का पालन ना करके गुरु को भी खुशी होती है। जैसे गुरु ने कहा कि जाओ सो जाओ, उस वक्त अगर हम उसकी टांगे दबाते रहेंगे, गुरु जी नहीं थोड़ी सी और दबा देता हूं, ऐसा नहीं कि दबाते ही रहना है, लेकिन कम से कम एक बार और दबानी है जरूर। तो उस वक्त आज्ञा का पालन नहीं भी किया तो गुरु उससे प्रसन्न ही होगा। अभी दूसरी उदाहरण देता हूं मुकेश प्रभु, ये आपके लिए है, फिर से ये प्रश्न आपके लिए है। अभी मानो आप गुरु को सर्व कर रहे हो खाना। हाँ जी। ठीक है, आपके घर में आपके गुरु आए और आपने उन्हें खाना खुद सर्व कर रहे हैं आप, कि नहीं नहीं गुरुजी आए हैं मैं सेवा करूंगा। तो आपने गुरुजी को 1 चपाती दी, 2 दी, 3 दी, अब गुरुजी ने कहा बेटा बस अब और नहीं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? एक बार प्रयास करना चाहिए कि हाँ, तो इसका मतलब अब देखो, अब आपने क्या किया, अब आपने आज्ञा को उल्लंघन किया ना। गुरुजी ने कहा बस, लेकिन आपने कहा गुरुजी एक और ले लीजिए, प्यार से। हमारी तरह नहीं, हम लोग तो क्या करते हैं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं इसके ऊपर भी। एक बार क्या हुआ
2 लोग थे, एक मान लो हम दोनों, एक आप थे और एक मैं था। तो क्या हुआ कि मैं आपके घर आया, आपके गुरुजी आए हुए थे घर। तो आपने क्या किया, आपके गुरुजी जब एंटर किए तो आपने गुरुजी को बड़े विनम्र स्वभाव से कहा कि गुरुजी मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने आज्ञा दे दी। मौसम था सर्दी का, मौसम था गर्मी का मौसम था। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, पानी लाए, ताजा पानी था, लेकिन गर्मी का मौसम था ना, तो आपने क्या किया, 2-3 उसमें आइस क्यूब भी डाले और पानी क्या हो गया, थोड़ा सा ठंडा हो गया। ठंडा हो गया। तो गुरुजी के पैर जब उसमें रखेंगे तो गुरुजी को आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। फिर आपने बड़े प्यार से उनके पैर को धोया, टॉवल के साथ उनको साफ किया। तो गुरुजी कहते चलो अब खाना खा लें, प्रसाद ले लें। तो आपने कहा नहीं गुरुजी, अभी आप स्नान भी कर सकते हैं। तो देखो गर्मी से आए थे तो स्नान करने में उनको मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, पर स्नान आएगा। करके आएंगे। वो स्नान किए और प्रसाद लिए। अभी क्या हुआ, ये सब कुछ कौन देख रहा था? मैं भी देख रहा था। तो मैंने देखा कि मुकेश प्रभु ने इतनी सुंदर सेवा की भगवान और गुरु की, और गुरु उनसे प्रसन्न हो गए। तो मैंने भी गुरुजी को प्रार्थना की, गुरुजी आप मेरे घर भी आइएगा। तो गुरुजी कहते अभी तो नहीं आएंगे, फिर कभी आएंगे तो आपके पास भी आएंगे। तो ठीक है। फिर 6 महीने के बाद गुरुजी का फोन आया कि आज हम आपके घर आएंगे। तो मौसम बदल गया। कौन सा मौसम हो गया? सर्दी का। तो अभी आप भी आ गए घर में, चलो साथ में। तो गुरुजी आए, तो गुरुजी सर्दी से आए थे। तो आते ही मैंने गुरुजी का गुरुजी कहते चलो अब प्रसाद खा लेते हैं। तो मैंने कहा ना 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 गुरुजी, पहले तो क्या धोएंगे? आपके पैर धोएंगे। हाँ, तो पैर धोने के लिए मैं क्या लेकर आया? पानी लेकर आया। अगर धोने भी है तो फिर गर्म होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने तो देखा था कि आपने किससे धोए थे, ठंडे पानी से। और बर्फ भी डाली थी बीच में थोड़ी सी। तो बिल्कुल। मैं तो पानी लेकर आया और साथ में थोड़ी सी बर्फ भी डाली, ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा हाँ था। जी। तो इससे बिल्कुल। अब क्या हुआ, गुरुजी प्रसन्न होंगे मुझसे? ना। चलो बड़ी कठिनाई से उन्होंने, शिष्य के कहने पर, बेवकूफ शिष्य है, क्या कर रहा है, ठंडे पानी से